जानते हैं कि भारत के एक कोने में एक ऐसा मंदिर मौजूद है जहां विज्ञान के सारे नियम फेल हो जाते हैं। एक ऐसा स्थान जहां की मूर्ति पत्थर की होने के बावजूद सांस लेती है, जिसे पसीना आता है और जिसके बाल असली इंसानी बालों की तरह बढ़ते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आंध्र प्रदेश की 7 पहाड़ियों पर बसे दुनिया के सबसे अमीर और रहस्यमयी मंदिर तिरुपति बालाजी की। आज की इस वीडियो में हम इस मंदिर के उन चमत्कारों की गहराई में उतरेंगे जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और श्रद्धा से आपका सिर झुक जाएगा। आइए जानते हैं आखिर क्या है तिरुपति बालाजी का वो हक और वो कर्ज जिसे आज भी भक्त मिलकर चुका रहे हैं। भगवान का पृथ्वी पर आगमन और ऋण की कथा। कहानी शुरू होती है बहुत प्राचीन काल से, जब भृगु ऋषि ने त्रिदेवों की परीक्षा ली थी। भगवान विष्णु की सहनशीलता देख उन्होंने उन्हें सर्वश्रेष्ठ तो घोषित किया, लेकिन देवी लक्ष्मी अपने पति के अपमान से रुष्ट होकर वैकुंठ त्याग कर पृथ्वी पर आ गईं। उन्हें मनाने के लिए भगवान विष्णु ने श्रीनिवास के रूप में अवतार लिया। यहाँ पहाड़ों पर तपस्या करते हुए उन्हें राजा आकाश राजा की पुत्री पद्मावती से प्रेम हुआ, लेकिन एक राजकुमार की तरह विवाह करने के लिए श्रीनिवास के पास धन नहीं था। तब उन्होंने देवों के कोषाध्यक्ष कुबेर से भारी मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं उधार ली। ये कोई साधारण कर्ज नहीं था। भगवान ने वचन दिया था कि जब तक कलयुग समाप्त नहीं हो जाता वे इस कर्ज का ब्याज चुकाते रहेंगे। यही कारण है कि आज भी भक्त अपनी स्वेच्छा से मंदिर की हुंडी में दान करते हैं, ताकि वे अपने आराध्य का कर्ज उतारने में उनका साथ दे सकें। ये दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां दान सिर्फ पुण्य के लिए नहीं, बल्कि भगवान के प्रति एक जिम्मेदारी और हक के रूप में दिया जाता है। मूर्ति के वैज्ञानिक और दिव्य चमत्कार। अब बात करते हैं उन रहस्यों की जो किसी के भी होश उड़ा दे। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में जब आप भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति के सामने खड़े होंगे तो आपको लगेगा कि मूर्ति बीचों बीच स्थित है। लेकिन क्या आप जानते हैं, मंदिर के बाहर से देखने पर यह मूर्ति दाईं और राइट साइड दिखाई देती है। विज्ञान के पास इसका कोई जवाब नहीं है। सबसे बड़ा चमत्कार है मूर्ति का तापमान। समुद्र तल से हजारों फीट ऊपर होने के बावजूद जहां का मौसम ठंडा रहता है, भगवान की मूर्ति का तापमान हमेशा 110 डिग्री फ़ारेनहाइट बना रहता है। सुबह के अभिषेक के समय जब भगवान को स्नान कराया जाता है तो पत्थर की उस मूर्ति से पसीने की बूंदें निकलती हैं। पुजारी बताते हैं कि वे बार बार रेशमी वस्त्र से मूर्ति को पोंछते हैं, लेकिन पीठ हमेशा नम ही रहती है। अदृश्य समुद्र और असली बाल रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। यदि आप अत्यंत सावधानी और शांति के साथ भगवान की प्रतिमा के पीछे अपना कान लगाएं, तो आपको किसी पत्थर की जड़ता नहीं, बल्कि एक विशाल समुद्र की लहरों की गूंज सुनाई देगी। लोग कहते हैं कि यह भगवान के भीतर धड़कते हुए ब्रह्मांड की आवाज है। भगवान के सिर पर लगे रेशमी और काले बाल भी एक बड़ा कौतूहल हैं। ये बाल कभी उलझते नहीं और छूने पर बिल्कुल असली इंसानी बालों जैसे महसूस होते हैं। मान्यता है कि जब भगवान को चोट लगी थी तब मां नीला देवी ने अपने बाल काटकर उन्हें अर्पित किए थे। तभी से यहाँ बाल दान करने की परंपरा चली आ रही है। भक्त अपने अहंकार को बालों के रूप में त्यागते हैं और बदले में भगवान उनकी झोली खुशियों से भर देते हैं। निष्कर्ष, तिरुपति बालाजी का ये सफर हमें सिखाता है कि आस्था वहां शुरू होती है जहां तर्क खत्म हो जाता है। चाहे वो पोटू रसोई में बनने वाले दुनिया के सबसे शुद्ध लड्डू हों या हजारों सालों से बिना बुझे जल रहे अखंड दीपक, हर कोना एक नई कहानी कहता है। अगर आप भी कभी तिरुपति